डी के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भाग है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा जी, 0। हमने इसमें क्या बताया था कि इसका मिनिमम वैल्यू हो या फिर मैक्सिमम वैल्यू हो, क्या होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा क्या होता है 4a होता है ना। ध्यान रखिए, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आया हुआ था। और हमने ये भी बताया होगा c माइनस क्या होता है बी स्क्वायर बटा क्या होता है जी 4a होता है। ये दोनों को दोनों आपका ओके है, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, बताया था ना पिछले क्लासेस में। और हमने पिछले क्लासेस में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है, ये अलजेब्रा समाप्त है, अलजेब्रा का एक भाग होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी का एक टॉपिक है। मतलब पिछला क्लासेस में हमने शुरू कर दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांड स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर बराबर 0 हो तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेस देन 0 होता तो क्या होता है बताएंगे क्या होता है। तो और क्या है 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, m बराबर कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर ऑप्शन। लिख लीजिए। हाँ नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, सी पूरा लगे, ये वाला जो सेक्शन है ना सब सी हो जाएगा, ए या बी के अलावा जो बच गया सब सी हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस 16h माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर कितने हो जाएंगे जी 0। आपको कुछ दिख रहा है एच स्क्वायर यहाँ भी एच स्क्वायर यहाँ भी, तो कितने हो जाएंगे माइनस 3h स्क्वायर और कितने हो जाएंगे माइनस 4h और प्लस 4h, तो कितने हो जाएंगे प्लस 12h। और ये तो सेक्शन हो गया, कौन सा ये बचा ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब माइनस की कॉमन पूरा निकाल लो, क्या दिक्कत है 3h स्क्वायर माइनस कितना हो गया 12h प्लस कितना हो जाएगा 12, h का 2 कितना हो जाएगा 0। कर सकते हैं ना, 3 भी कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना होगा 4h हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या होगा 0। कैसे करोगे भाई, h स्क्वायर माइनस 4h और प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, यही दिया हुआ है ना। h स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2h माइनस कितना हो जाएगा 2h प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। h कॉमन हमने ले लिया कितना होगा h माइनस 2 और माइनस 2 कॉमन ले कितना हो जाएगा h माइनस 2 बराबर कितने हो जाएंगे 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा h माइनस 2 और h माइनस 2। h पहली बात ये जो पूरी वैल्यू है ना, तो -2 और -h होगा ना, ध्यान आ रहा है कहां पकड़ में आया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर है। कितना नंबर ऑप्शन है ए नंबर, कर ला तुम भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाला ये सेक्शन गड़बड़ा है आपको, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा, थोड़ी सी लापरवाही हो कितना दिक्कत हो जाता है, आंसर आने का कुछ और आ जाएगा कुछ और। यहाँ पर माइनस करके इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वहां लिख लीजिए बगल में सॉल्व इट, आपको ही करना है क्योंकि पूरा प्रोसेस हमने समझा दिया आपको। इसमें 2 टाइप और समझने का है, हाइट वाइट का काटे जिसका होता है ना उसको थोड़ा मेहनत कम कर, इधर 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4√5। हम यही लाना था ना, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताओ, इसको मान लो ए, इसको क्या मान लो ए बराबर कितना हो जाएगा √81 अब प्लस रूट कितना हो जाएगा 80। दोनों में 81 16 बचे 80, कर तो सकते हैं ना। इसकी वैल्यू मान ली, ये पूरा वैल्यू हमने ये मान लिया, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए जनाब √a माइनस 1 बटा √a की, यही वैल्यू चाहिए ना, यही वैल्यू चाहिए ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा a स्क्वायर कितना हो जाएगा a प्लस 1 बटा a माइनस 2, यही होगा ना, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। इसकी पूरी वैल्यू कितना होगी, इसकी पूरी वैल्यू कितना होगी, ए की वैल्यू अगर 1 आ गया और ये कितना आ गया √80 आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। जो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है आपको 81, 81 की वैल्यू कितना होता है 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा जी 18,
18 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 किसका रूट है? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने 0 का स्क्वायर लिया ना, तो ये रूट इधर डालेंगे। देखो छोटो कैसे, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर हाँ, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया लेवल का यही है। एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में ये क्वेश्चन बार बार आपको आता है। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। अभी निकालते हैं जनाब। ओके क्वेश्चन देखो वाला, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि इसको किसी के ऊपर पावर नहीं। तो 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन है आपका। अब वैल्यू पुटिंग से कर नहीं सकते हो क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। तो इसमें एक काम करो ना, क्या जा रहा है, 2x प्लस बाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 25। और यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस जेड। क्या दिक्कत है? तीसरा इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो y की वैल्यू यहां पुट कर दो आप। y की वैल्यू अगर यहां पुट करते हो तो कितना हो जाता है? 2x प्लस 6 प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा? 25। यही हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2z। 25 में से 6 गया कितना बचेगा? 19। ये इक्वेशन निकल गया ना एक। फिर भाई की वैल्यू उसमें पुट कर दो भाई। x माइनस 3 6 प्लस जेड प्लस 2z बराबर कितना? 0। x माइनस 18 माइनस प्लस माइनस 3z प्लस 2z बराबर 0। तो x माइनस z बराबर कितने हो गए? 18। हो गया क्वेश्चन। अब देखो, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? x प्लस जेड बराबर 19/2। यहां से 2 कॉमन हो गए तो 19/2 लिख सकते हैं ना। आप मुझे बताओ, ये कट गया, 2x बराबर कितना हो गया? दोनों जोड़ दो, 18 दूनी 36। कोई नहीं, हमको अपने हाथों पर भरोसा है छोटे कि गलती तो नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। फॉर्मेट कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इंसानी है ना। 55/4 36 और 20 जोड़ोगे तो 56 ही आएगा ना। इससे एक कम था, 55 ही आएगा ना।